नमस्ते। मैं ऐसा समझती हूँ कि गत दिनों आपने बहुत ही गहराई से चारवाक दर्शन का श्रवण किया, उस पर चिंतन किया और उसके संबंध में कुछ उपलब्ध ग्रंथों को भी अवश्य आपने अब उनका अवलोकन किया होगा और आपके मन में चारवाक को लेकर कुछ नए प्रश्न भी उत्पन्न हुए होंगे। आज प्रायः चारवाक दर्शन के संबंध में यह अंतिम व्याख्यान होगा और इस व्याख्यान में हम कुछ उदार समालोचनात्मक दृष्टि से इनके दर्शन पर विचार कर रहे हैं। हमने मूल रूप से देखा समझा कि चारवाक सुख को ही सब कुछ मानते हैं और केवल सुख को मानने के कारण ही चारवाक का खंडन भारतीय दार्शनिक परंपरा ने किया। किंतु सुख मनुष्यों के लिए सर्वथा त्याग का विषय है, क्या ऐसा आप मानते हैं? नहीं, और न ही ऐसा हमारी परंपरा भी कहती है। हाँ, यदि यह सुखवाद स्वार्थ से प्रेरित हो जाए तो अवश्य निंदनीय है। मैं आज इस व्याख्यान का आरंभ करने के समय सर्वप्रथम महर्षि वात्स्यायन कृत कामसूत्र के दूसरे अध्याय में वर्णित शिष्ट सुखवाद की चर्चा करना प्रासंगिक समझ रही हूं, क्योंकि वात्स्यायन ने भी काम को ही चरम पुरुषार्थ माना था और धर्म और अर्थ को काम की प्राप्ति में साधन कहा। किंतु उनका चिंतन चारवाक के समकक्ष है या वैसा ही है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और धर्म को भी महत्व दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्रह्मचर्य और धर्म का आचरण किए बिना पशु तुल्य सुख भोग किंचित भी श्रद्धेय नहीं है। इंद्रियों की तृप्ति को उन्होंने भी महत्व दिया और इंद्रियों के सुख के लिए ही चतुष्षष्टि कलाओं का उपदेश दिया। किंतु उनका कथन है कि यदि आपने बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, वेदों का अध्ययन नहीं किया, तो ये ललित कलाएं सीखने के आप अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने सुख के साथ साथ संयम को भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सुख शास्त्र सम्मत होना चाहिए तथा शास्त्र ही जीवन में सफलता का हेतु होना चाहिए। इस दृष्टि से चारवाक में भी दो समूह विद्वानों ने माने, जो शिष्ट सुखवाद को मानते रहे होंगे जैसा कि वात्स्यायन मानते हैं, वे सुशिक्षित चारवाक कहलाए, तथा उनके विपरीत जो स्वार्थांध होकर सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाएं, केवल उन्हें सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, ऐसे लोग धूर्त चारवाक कहलाए। साथ ही इस तथ्य को तो हम सभी जानते हैं कि समाज में सदा विविधता रही है और अधिकारी भेद से यह भी एक जीवन शैली रही होगी और आज भी प्रत्यक्षवादियों से समाज परिपूर्ण है। आज भी चारवाक का अनुकरण करने वाले लोग बहुमत में हैं, किंतु उसमें भी कोई शिष्ट सुखवादी है। वह प्रायः सभी आम व्यक्ति जो है वो इसी श्रेणी में आके खड़ा हो जाता है और जो निकृष्ट हो जाते हैं वे धूर्त चारवाक कहलाते हैं। इसके साथ साथ चारवाक ने अपने प्रमाण मीमांसा में अनुमान प्रमाण का खंडन करने में जो युक्तियां दी हैं वे भी अति महत्वपूर्ण हैं। इसका सीधा प्रभाव पाश्चात्य तर्कशास्त्र पर देखा जाता है। प्रैग्मेटिस्ट तथा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आदि संप्रदायों पर चारवाक का प्रभाव बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। पाश्चात्य दर्शन यदि आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इनके प्रतिबिंब को अनुभूत करेंगे। अब इस दृष्टि से चारवाक भी एक महान आचार्य थे कि उन्होंने एक स्वतंत्र चिंतन को जन्म दिया और जैसा हम बार बार कहते हैं कि भारत में विरुद्ध विचारों का भी सम्मान किया गया तथा उसमें भी सकारात्मक दृष्टि से चिंतन करने का प्रयास किया गया। इस बुद्धि से जब हम देखते हैं तो लगता है चारवाक दर्शन जड़वाद, स्वभाववाद, अनीश्वरवाद
भूत चैतन्यवाद या प्रत्यक्षवाद, ये सब चार्वाक के पर्याय हैं जो मैंने आपसे भी कहे। तो ये दर्शन या ये सारे सिद्धांत सर्वथा निंदनीय या घृणास्पद नहीं है। उदार और सकारात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो लगता है हम चार्वाक दर्शन के ऋणी हैं, क्योंकि इस दर्शन ने हमें सिखाया कि चाहे कोई भी सिद्धांत कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि ज्ञान का कोई भी बीज हमारे मन मस्तिष्क में नवीन सिद्धांत की सृष्टि कर रहा है तो अंधभक्त होकर प्रतिष्ठित सिद्धांतों को स्वीकार करने के स्थान पर स्वज्ञान बीज का प्रकाशन तथा पल्लवन अवश्य करना चाहिए। और संशयवाद का यह सिद्धांत नवीन शोध का मूल है, जिसे आप लोगों को तो विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। इस चार्वाक दर्शन ने यह सिखाकर मानो दार्शनिक चिंतन के एक रस प्रवाह में विस्फोट कर दिया। चार्वाक के संशयवाद ने अंधविश्वास की गहन निद्रा से मानो हमें जगाया और सभी दार्शनिकों ने अपना स्वीकृत चिंतन छोड़कर चार्वाक के परिप्रेक्ष्य में पुनः अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार किया तथा भले ही निरस्त आक्षेपों के रूप में ही सही उसे अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया। यह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि चार्वाक का खंडन प्रत्येक विद्वान तथा प्रतिष्ठित दार्शनिक ने किया है, जिसमें उनकी भविष्य के प्रति दूरदृष्टि निहित थी, किंतु इसके साथ साथ इस खंडन ने चार्वाक दर्शन के महत्व को भी प्रमाणित किया है। अतः सार संक्षेप रूप में हम यही कहेंगे कि अधिकारी भेद से यह दर्शन भी एक मार्ग है। जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है, जिसके जैसे संस्कार है, जिसके कर्म जिस तरह का चिंतन उसके मन मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं या जो उसका व्यवहार है, उसके आधार पर वह इसका चयन करता है। किंतु कर्तव्य अकर्तव्य का जो सूक्ष्म भेद है और कौन सा कर्म सर्वथा प्रशंसनीय होता है और कौन सा कर्म सापेक्ष रूप से प्रशंसनीय होता है, इस पर चिंतन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा करके ही किसी दार्शनिक चिंतन को या किसी मार्ग को स्वीकार करता है। तो इतना सब कुछ चिंतन करने के बाद मुझे लगता है कि आप सभी के मन में चार्वाक दर्शन की संकल्पना स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद।